स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम हर दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके धम्म के विषय में निरंतर लाइव धम्म देशना कार्यक्रम संचालन करते आए हैं। आज भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म के एक विषय पर चर्चा करेंगे। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवा इति। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पासिको पनैको पचतं वेदितव्यो वन्यो हेति। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। एतेन साचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा। एतेन साचवज्जेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम्। बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन आप लोगों के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। तो आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित धम्मों के विषय में चर्चा करते आए हैं। विविध प्रकार से धम्म, चाहे वो दानशील भावना धम्म हो, चाहे वो दो अति मार्ग धम्म हो, चाहे वो दुख मुक्ति का मध्यम मार्ग धम्म हो, चाहे वो दानशील भावना धम्म हो, क्लेश धम्म हो, अनेक अनेक धम्म के विषय में चर्चा करते आए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे 3 चरणों में धम्म।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जो दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, जो जीवन में सुख शांति प्राप्त होने वाला उपदेश बताते हैं, वो जो धम्म है, वो धम्म को 3 चरणों में तथागत बुद्ध ने बताया है। ये 3 चरण संपन्न हुए बिना कोई भी प्राणी दुख मुक्त नहीं हो सकता। ये सिस्टमैटिक रूप से, सिलसिलाबद्ध रूप से पहला, दूसरा, तीसरा चरण ये पार होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म की राह में चलकर सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने धम्म को प्रणालीबद्ध रूप से 3 चरणों में विभाजन किया है। वो 3 चरणों में वो धम्म का उपदेश देते हैं। हाँ, ये जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म के 3 चरणों में जो उपदेश देते हैं, इसी को बौद्ध वाङ्मय में, बौद्ध साहित्य में परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद कहा गया है। परियति बोले तो शिक्षा, प्रतिपत्ति बोले तो अभ्यास, प्रतिवेद बोले तो उसका अच्छा परिणाम। जिस तरह कोई भी व्यक्ति बुद्ध गया जाना हो तो तुरंत नहीं पहुंचता। सबसे पहले बुद्ध गया जाने का रास्ता, बुद्ध गया के विषय में पता होना चाहिए। फिर बुद्ध गया जाने के लिए प्रयत्न होना चाहिए या जाना चाहिए। बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, पैदल जाओ, पर जाना चाहिए। और उसके बाद वो वहां पहुंच सकता है। मतलब एक ही बार में वहां पहुंचेंगे नहीं, संभव नहीं होता कि सिलसिलाबद्ध रूप से वहां पहुंचते हैं। तो उसी तरह कोई भी व्यक्ति दुख मुक्त होना चाहते हैं, सभी तृष्णा क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं, तो एक ही बार में नहीं होता। तो ये सिलसिलाबद्ध रूप से ये 3 चरणों से होकर गुजरना रहता है। जब ये 3 चरणों में परिपूर्ण हो जाता है, तब वो व्यक्ति दुख मुक्त हो सकते हैं। जीवन में स्थायी रूप से सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 चरण, परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद, इसके विषय में थोड़ा सा हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित ये 3 चरण, धम्म का जो 3 चरण है, उसमें से सबसे पहला जो धम्म का चरण है परियति। परियति बोले तो शिक्षा, ज्ञान। ये हमें परियति चाहिए, ज्ञान चाहिए, शिक्षा चाहिए कहते हैं। तो ये परियति का मतलब ही ज्ञान है, शिक्षा है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए, जितने भी धम्म की बातें बताए, जितने भी दुख मुक्ति का मार्ग बताए, वो सारा का सारा परियति है। उसे परियति ज्ञान कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जीवन भर जो धम्म और विनय के रूप में उपदेश दिए, वही धम्म और विनय आज के समय में पवित्र बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के रूप में संग्रहित है। ये त्रिपिटक बुद्धवाणी है, इसलिए ये त्रिपिटक परियति है, ये त्रिपिटक ज्ञान है। तो सबसे पहले हमें ज्ञान आना चाहिए। अगर ज्ञान ही नहीं रहा तो क्या करें? एक खाना बनाने वाले
खाना बनाने की ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या बनाएगा। एक झाड़ू पोछा लगाने वाले, झाड़ू पोछा लगाने की ज्ञान ही नहीं है तो वो कैसे झाड़ू पोछा लगाएगा। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, कम से कम ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा होता है, वैसा होता है, एक ज्ञान तो चाहिए। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं। इसलिए ये ज्ञान बोले तो एक तरह से प्रकाश जैसा, लाइट जैसा, जिस तरह अंधेरे में प्रकाश होने से, वो उजाला होने से, वो लाइट होने से सारे चीज स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है कि कहाँ क्या है, कैसा है, कहाँ से जाने से ठीक रहेगा, कहाँ से न जाने से ठीक रहेगा, आगे जाना है, पीछे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, क्या है, सब चीजें स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, उसी तरह जीवन में ज्ञान रहा तो जीवन में हर चीज स्पष्ट दिखाई देता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ जाने से अच्छा होगा, कहाँ जाने से बुरा होगा, सारी चीज स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। हाँ, बिना ज्ञान के ये जिंदगी भी एकदम अंधेरा जैसा हो जाता है। इसलिए धम्म का पहला मार्ग है परियति। धम्म का पहला चरण है, पहला स्टेप है परियति। परियति धम्म को अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। अगर धम्म ही नहीं जानोगे तो आगे क्या कदम चलाओगे, आगे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो भी बुद्ध का उपदेश है, जो भी जीवन में जो भी पीड़, चिंता, तनाव, उत्पीड़न, दुख आता है, वो दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। वो सारे के सारे चीज जानना समझना ही परियति है। बिना परियति के आगे का चरण संपन्न होता ही नहीं। बिना परियति धम्म के जो प्रतिपत्ति प्रतिवेद धम्म परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए सबसे पहला ये धम्म है परियति धम्म। पहला चरण, पहला स्टेप, पहला लेवल ही ये परियति धम्म है। उसके बाद दूसरा चरण आता है प्रतिपत्ति धम्म। हाँ, प्रतिपत्ति, पत्ति। हाँ, ये पत्ति बोले तो पाली में हो गया, प्रतिपत्ति बोले तो संस्कृत में हो गया। ये प्रतिपत्ति का मतलब होता है अभ्यास। हाँ, उसे पालन करना। जो भी परियति धम्म हम जानते हैं, सीखते हैं, वो केवल जानने से, सीखने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक इंसान जिंदगी भर साइकिल कैसे चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पैडल मारना है, सारे के जानने के बाद अगर वो उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तो वो चला पाएगा क्या? नहीं। कोई इंसान जिंदगी भर कैसे तैरना है, हाथ कैसे चलाना है, पैर कैसे चलाना है, उसके विषय में खूब बड़े बड़े किताबें पढ़े या पीएचडी किया, तो कभी उसको अचानक से पानी में कूदना हो तो वो तैर पाएगा क्या? नहीं। उसके लिए क्या लगता है? प्रैक्टिस, अभ्यास। उसी तरह ये धम्म की ज्ञान भी केवल जानने से, केवल मानने से, केवल समझने से हमारा कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ भी कल्याण होगा ही नहीं। हाँ, जब तक उसको अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक उसका पालन नहीं करेंगे, उसका कोई भी औचित्य नहीं, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए पालन होना जरूरी है, और वो धम्म का जो पालन करते हैं उसी को प्रतिपत्ति धम्म कहते हैं। बिना पालन के कोई भी धम्म, उसका कोई भी फायदा नहीं। कोई एक व्यक्ति बीमार होता है और बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं और खूब अच्छे डॉक्टर के पास जाके अच्छे से दवा भी लिखवा के लाते हैं, दवा भी लेके आते हैं, मगर वो दवा की पर्चा और डॉक्टर उसके नाम ही जपते रहेंगे। अरे वो डॉक्टर का क्या कहना, वो
दवा का क्या कहना, वो पर्चा का क्या कहना करके गुणगान ही करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, मगर वो दवा खाएंगे नहीं तो क्या वो दवा से ठीक हो जाएंगे क्या? वो बीमार से मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं। जब तक दवा खाएंगे नहीं तब तक बीमार से मुक्त होगा नहीं। उसी तरह ये धम्म भी कितना भी जानो, कितना भी समझो, मगर पालन नहीं किया तो उसका कोई भी फायदा नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ना, न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषते। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें करके, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें समझने वाले, पढ़ने वाले, मगर पालन न करने वाले, उसका कोई भी फायदा नहीं, कोई भी औचित्य नहीं। ऐसे व्यक्ति को धम्मधर भी नहीं कहते, धार्मिक भी नहीं कहते। बहुम्पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती न रूपमत्तो। तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के, समझ के, वो धम्म अनुसार आचरण नहीं करते, पालन नहीं करते, तो वो धम्म उसके लिए कोई भी कल्याणकारी नहीं बनता। जिस तरह एक गाय भैंस चराने वाला वो ग्वाली रहता है ना, वो मालक के गाय भैंस पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में कहाँ कहाँ वो गाय भैंस चराने के लिए लेके जाते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आता है तो मालक आराम से मजे से पी जाते हैं, उन लोगों को नहीं मिलता। वैसे ही दूसरों के गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा ही रहता है, जो धम्म की बातें जानते हैं, जो धम्म की बातें सीखते हैं, जो धम्म की बातें सिखाते हैं, मगर पालन नहीं करते, तो वैसा ही गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा, उसको कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए जो भी हम धम्म की बातें जानते हैं, सीखते हैं, उसे पालन भी करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना है, त्याग चित्त से दान देना है। अच्छे से जान लिया, जानने से कुछ नहीं होगा, जानने से कल्याण नहीं होगा, उसे हमें पालन करना है। अपने श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान देते देते जाना है, उसी से कल्याण होगा। उसको कहते हैं प्रतिपत्ति। शीलम रखन्तु सर्वदा, शील अच्छे से पालन करना है। ये हमने जान लिया, सीख लिया, मान भी लिया, पर पालन नहीं किया तो वो शील का कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। जब तक उसको पालन नहीं करेंगे, जब तक उसको आचरण में अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो शील कितना भी अच्छा होने दो, कोई भी लाभदायी नहीं रहता। इसलिए जब पालन करेंगे तभी वो शील हमारे लिए अच्छा वरदान बनेगा, अच्छा परिणाम देने वाला बनेगा, जीवन में सुख शांति लाएगा, तो ये कल्याणकारी हो गया। तो ऐसे जो पालन करते हैं उसी को प्रतिपत्ति धम्म कहते हैं। चाहे दान देने में हो, चाहे शील पालन करने में हो, चाहे ध्यान साधना करने में हो, चाहे धम्म देशना देने में हो, चाहे माननीय व्यक्ति की सम्मान करना हो, आदर करना हो, कोई भी अच्छे काम हो, अच्छे काम को जानने के बाद उसे हम व्यवहार में पालन भी करते हैं, उसे अभ्यास भी करते हैं, तो इसे कहते हैं प्रतिपत्ति धम्म। और ये प्रतिपत्ति धम्म बहुत ही जरूरी है। तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही की चंगात पंग अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना तुम्हें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, केवल मार्ग बताता है। देखो ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त तृष्णा मुक्त अवस्था निर्वाण है, और ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। मैं खुद इसमें चला हूँ, मैं खुद उसमें चल के परिपूर्ण हुआ हूँ, मैं इसमें चल के बुद्ध बना हूँ, दुख मुक्त बना हूँ। तुम लोग भी चलो, दुख मुक्त बनोगे। तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। ये उपदेश सुन के जितने लोगों ने समझ लिया, जान लिया, मान लिया और पालन भी किए, वो लोग दुख मुक्त हो गए।
और जिसने जान लिया, मान लिया, समझ लिया पर पालन नहीं किया तो वो तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी अच्छे धर्म को जानते हैं वो परियति धर्म को पालन भी करना जरूरी है, अभ्यास भी करना जरूरी है। और जो अभ्यास करते हैं उसी को प्रतिपत्ति धर्म कहते हैं। ये बहुत जरूरी है अभ्यास करना। फिर तथागत बुद्ध परियति धम्म और प्रतिपत्ति धम्म परिपूर्ण होने के बाद तीसरे धम्म का उपदेश देते हैं, प्रतिवेद धम्म। अगर कोई व्यक्ति परियति धम्म अच्छे धम्म को जानते हैं, प्रतिपत्ति धम्म उस अच्छे धम्म को पालन भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, तो ये तीसरे जो धम्म है प्रतिवेद धम्म भी प्राप्त होता ही है। मतलब अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन किया तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा ही। अच्छे धम्म को पालन करके, अच्छे धम्म को अभ्यास करके परिपूर्ण हुआ तो जीवन में ढेर सारा सुख आता है, शांति आता है। बहुत सारे जो पीर, चिंता, तनाव, उत्पीड़न, क्षण में जो होने वाले असंतुष्ट, दुख, वो सारे के सारे खत्म हो जाता है। फिर ऐसे ही वो दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त होता है। श्रोतापति मार्ग फल, सकिदागामी मार्ग फल, अनागामी मार्ग फल, अरहत मार्ग फल, इस तरह दुख मुक्ति के मार्ग फल में भी पहुंच जाता है। तो अच्छे परिणाम जो आता है उसी को प्रतिवेद धम्म कहते हैं। अच्छे धम्म को जान के, अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करके अगर परिपूर्ण होते हैं तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा। जो अच्छा परिणाम आता है उसी को प्रतिवेद धम्म कहते हैं। जो मार्ग फल प्राप्त होते हैं उसी को प्रतिवेद धम्म कहते हैं। जो श्रोतापति, सकिदागामी, अनागामी, अरहत फल प्राप्त होते उसी को प्रतिवेद धम्म कहते हैं। अब यहाँ एक बात हमें ये भी जानना जरूरी है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैंने चार आर्य सत्य भी जान लिया, प्रतीत्य समुत्पाद भी जान लिया, त्रिलक्षण भी जान लिया, सारे धर्म को जान लिया और तथागत बुद्ध ने जो निर्वाण बताया है अभी वो मुझे निर्वाण चाहिए। निर्वाण की सारी बातें भी जान लिया, निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी जान लिया और सीधा वो कामना कर रहे अभी मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे दुख मुक्ति चाहिए, मुझे विमुक्ति सुख चाहिए, वो कामना करने लगते हैं। वो तो ऐसी बात हो गया ना, कोई एक व्यक्ति को 2 माले के ऊपर टेरेस चाहिए था, 2 माले के ऊपर छत चाहिए था, छत में बैठ के धूप में आराम से बैठने का मन हो रहा था तो 2 माले का छत चाहिए। पर जब वो घर बनाने के लिए दूसरों को काम लगाते हैं तो वो लोग तो सबसे पहले सबसे नीचे के लिए खड्डा वड्डा करके वहां जग रख रहे थे। तो वो कहते हैं क्यों ये रख रहे, तो समझाते हैं कि ये जरूरी है, ये पहले रखना रहता है, उसके बाद सबसे नीचे वाला माला बनता है, उसके बाद और दूसरा माला बनेगा, उसके बाद आपका छत आएगा। तो वो मालक कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुझे वो कोई भी न नीचे की ग्राउंड फ्लोर जरूरी है, न वो जग जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है, मुझे 2 माले का ऊपर का वो छत ही जरूरी है, इसलिए बाकी सब छोड़ो, वो 2 माले के छत ही बनाओ। काम करने वाले समझाते हैं कि ऐसा नहीं होता सर, सबसे पहले नीचे का जग रखना रहता है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर बनता है, फिर उसके बाद दूसरे, फिर उसके बाद छत आता है। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट सीधा छत ही चाहिए। संभव होगा क्या? नहीं होगा। ये तो स्पष्ट देखते हैं ना, दिखता है सबको कि जब नीचे के जब तक वो ग्राउंड फ्लोर नहीं बनेगा उसके ऊपर का घर तो बन ही नहीं सकता, हवा में तो बनता नहीं।
बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से दिखता है। मगर ये चीज हम नहीं देखते ना कि हम धम्म तो खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और दुख मुक्ति का जो मार्ग भी जानते हैं, दुख मुक्त निर्वाण भी जानते हैं और सीधा हम निर्वाण प्रार्थना करके बैठते हैं, भगवान मुझे दुख मुक्त निर्वाण चाहिए। हाँ, अभी तो अभी नहीं तो जब दुनिया में मैत्रेय बुद्ध आएंगे तब मैं मनुष्य होके आपके शरण में आके दुख मुक्त निर्वाण को प्राप्त कर लूं। कामना तो करते हैं, इच्छा आकांक्षाएं तो रखते हैं, मगर हम ये भूल गए कि अच्छे धम्म को जानने के बाद, अच्छे धम्म को समझने के बाद उसको अभ्यास भी करना रहता है, उसको पालन भी करना रहता है। अच्छे से अभ्यास करेंगे, अच्छे से पालन करेंगे तो दुख मुक्त जो निर्वाण तो प्राप्त होना ही है, अभी नहीं तो बाद में होता ही है। पर हम क्या करते हैं, धम्म को भी जानते हैं, अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और दुख मुक्त निर्वाण को भी जानते हैं, पर अभ्यास किए बिना ही वो निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए, निर्वाण चाहिए इसकी आशा रखते हैं। संभव होगा क्या? नहीं ना। तो हम देखो ना, दैनिक जीवन में भी हम पंचशील अच्छे से पालन करना है, ये जानते हैं, ये सीखते हैं, ये सिखाते हैं, पर पालन नहीं करते। जब भी मौका मिले किसी को भी मार देते, मच्छर को मारते, ये मारते, वो मारते, चोरी करते, व्यभिचार करते, झूठ बोलते, नशा पता सेवन करते, फिर हमें कहाँ अच्छा पुण्य मिलेगा, कहाँ कुशल कर्म मिलेगा? कर रहे पाप और पुण्य की आशा कैसे कर सकते हैं, है ना? तो पालन होना भी जरूरी है। केवल ज्ञान मात्र से, केवल जानने मात्र से, केवल सुनने मात्र से हमारे कल्याण नहीं होगा। हम सही मायने में धम्मदार या धार्मिक भी नहीं बनेंगे। इसलिए ये तीनों के तीनों धम्म परिपूर्ण होना चाहिए। सबसे पहले अच्छे धम्म को जानना चाहिए। तथागत बुद्ध के दुख और दुख मुक्ति के मार्ग रूपी ये धम्म को अच्छे से जानना है, सीखना है, अनुभव करना है, रियलाइज करना है, महसूस करना है। उसके बाद दूसरे नंबर में आके जो हमने अच्छे धम्म को जाना, माना, पहचाना और अनुभव किया, रियलाइज किया, महसूस किया, उसे अभ्यास भी करना है, उसे पालन भी करना है। दान देना है तो दान देना है, शील पालन करना है तो शील पालन करना है, समाधि में लगना है तो समाधि में लगना है, प्रज्ञा जगाना है तो प्रज्ञा जगाना है। तो हर चीज अभ्यास कर करके आगे बढ़ना है। अगर ये अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त होगा, प्रतिपत्ति धम्म प्राप्त होगा। इसलिए बुद्ध धम्म को 3 मार्गों में बताते हैं, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। परियति धम्म अच्छे से ज्ञान की बातें जानना है, सीखना है। प्रतिपत्ति धम्म जो अच्छे धम्म को जाना, उसको अभ्यास करना है, पालन करना है। और प्रतिवेद धम्म जो अच्छे धम्म को हमने जाना है, उसको पालन किया है तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त होगा। ये प्रतिवेद धम्म। तो हमें भी धम्म को सबसे पहले जानना है, समझना है। उसके बाद वो धम्म को अच्छे से अभ्यास भी करना है। हाँ, धम्म तो खूब अच्छा है, पर मैं अभी नहीं, बाद में पालन करूंगा, या बुढ़ापे में पालन करूंगा, या मैं रिटायर होने के बाद पालन करूंगा, ऐसा करके नहीं बैठना। अच्छा धम्म है ना, तो पालन करते जाना है। अगर अच्छे धम्म को परिपूर्ण होने तक पालन किया तो उसका अच्छा परिणाम भी आएगा, दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। वो मार्ग फल चाहे श्रोतापति हो, चाहे सकिदागामी हो, चाहे अनागामी हो, चाहे अरहत हो, दुख मुक्ति चाहिए ना, तो हमें अच्छे धम्म को जानना है और खूब अच्छे से पालन। तो हम भी यही कामना करते हैं कि जीवन में
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अच्छे धम्म को, परियति धम्म को अच्छे से जान सके, समझ सके, पहचान कर सके, फिर वो धम्म को अच्छे से अभ्यास भी कर सके, पालन भी कर सके, प्रतिपत्ति धम्म में परिपूर्ण हो सके, फिर उसका अच्छे से अच्छे परिणाम, दुख मुक्ति जो मार्ग फल है वो प्राप्त कर सके, प्रतिवेद धम्म भी परिपूर्ण हो, ऐसी कामना करते हैं। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य करते हुए, धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये रामदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सर्वमंगलम्। धम्मदेशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आपके जीवन सुखमय हो, शांतमय हो। श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सवेतियो विवाचन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सबे पुरैन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है। बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में यहाँ चर्चा होता है। तो बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में यहाँ 1000 से भी ज़्यादा धम्म वीडियो चैनल के अंदर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आप लोग बुद्ध के शिक्षाओं को अच्छे से जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए इस चैनल को एक अच्छा खासा माध्यम बनाइए, साधन बनाइए और खूब अच्छे से धम्म को आप जाने, अपनों को भी शिक्षा दे। आप अच्छे धम्म को पालन करके खुद का जीवन अच्छा बनाए और दूसरों को भी अच्छा बनाने के लिए प्रेरणा दे। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए और इस पुण्य कार्य में आप सब लोग भी सहभागी बने। हाँ, जितना हो धम्म को आप लोग देखिए और जैसा लगता हो वैसा कमेंट भी करते जाइए ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग ये धम्म वीडियो देख रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ, और ये धम्म के विषय में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर वो प्रश्न
करते जाइए। हम वो प्रश्न को उठा के उसका जवाब भी देते जाएंगे, जितना हो सके उतना हम करेंगे। हाँ, और जो भी धम्म वीडियो आप देखते हैं, देखने के बाद अच्छा लगा तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन या सूचना मिले उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखिए। इससे क्या होगा कि बुद्धहाउस टीचिंग चैनल के परिवार बढ़ेगा। हाँ, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि यहाँ बौद्ध लोग है ही नहीं क्या, हाँ हमारे परिवार इतना कम क्यों, ऐसा लगता है ना। तो अगर हम बौद्ध है, अगर हम अपने आप को उपासक उपासिकाएं मानते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले, अपनों को भी ये धम्म वीडियो भेजते रहे, शेयर करते रहे। जैसा भी हो, बुद्ध के ये मानव हित कल्याणकारी धम्म शांति के ये उद्गम तथागत बुद्ध के धम्मों को हमें खूब अच्छे से प्रचार प्रसार करना है, और ये पुण्य कार्य हमें भी करना है, आपको भी करना है, सबको करवाना है। पुण्य हम भी करें, औरों को भी करवाए, खुशी हम भी प्राप्त करें, औरों को भी प्राप्त करवाए। पुण्य कार्य में खूब अच्छे से अग्रगामी बन सके, यही कामना करते हैं। साधु साधु साधु।